नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां पर आपको पितृपक्ष मेले की हर एक वो तस्वीर और हर एक वो मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पर आज आपको एक अलग मंदिर जो गायत्री देवी से प्रसिद्ध है और गायत्री घाट, और ये फल्गु नदी के किनारे है, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर नाना नानी की पूजा जो है, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। आपको लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे दैनिक सवेरा के माध्यम से, जहाँ आपको एक कुल सो माना जाता है कि एक पक्ष के कुल जो लगातार 21 कुल माना जाता था कि अगर पिंडदान करते हैं तो 21 कुल जो है तारे जाते हैं, पर एक पक्ष का एक कुल के माने जाते हैं कि तारे जाते हैं। पर ये दूसरा मंदिर यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर गायत्री देवी का मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से नाना नानी को जो उद्धार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री घाट कहें या फिर गायत्री वेदी जो माता रानी का मंदिर है, आप देख पा रहे हैं गायत्री देवी जो यहाँ पर विराजमान है और माना जाता है कि यहाँ पर गायत्री देवी की पूजा होती है, जिससे नाना नानी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो हैं अलग अलग राज्य से पिंडदान करने के लिए आते हैं और अपने नाना नानी का माना जाता है कि जो 17 दिन का पिंडदान होता है, वो आखिरी दिन जो यहाँ पर पिंडदान करते हैं। तो हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जैसे क्या इसका मंदिर का विधि है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, कैसे जो है कुल्लों का उद्धार होता है। मैं विजय गुप्ता। ये गायत्री माता का मंदिर है। गायत्री माता का मतलब ये है कि जैसे जो लोग 17 दिन की पूजा करने आते हैं, जैसे नाना नानी की पूजा लास्ट दिन होती है, पहले नराते, जो लोग जल्दीबाजी में कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, जो नहीं करते उनका किया हुआ सारा निष्फल हो जाता है। हमारे हिसाब से जब लोगों के पास 17 दिन या 15 दिन या 18 दिन का टाइम है, तो एक दिन में जल्दी नहीं करनी चाहिए, यहाँ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ दही का पिंडदान करते हैं। जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन जो लोग करते रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा पितरों के लिए बेनिफिट मिलेगा। जो पितरों का नाराज़ हैं हमारे पितर, उनकी कृपा हो जाएगी पितरों की। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा वास्तु ठीक किया जाए, इसी वजह से इस मंदिर में आम तौर पे लोग आते ही नहीं, नाम मात्र आते हैं। अगर यहाँ लाखों की संख्या से लोग आती हैं, तो यहाँ 1% की एवरेज नहीं पड़ती इस मंदिर में, जबकि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन अगर ये जैसे एक फ़र्श है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा, अगर ये फ़र्श बराबर किया जाए या इसका गेट परली तरफ लगा जाए जहाँ वृक्ष है, तो इस मंदिर को इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकती है। जो भी इसको चला रहे हैं, कोई सोसाइटी चला रही है या कोई पंडित जी चला रहे हैं, अगर कुछ पैसे खर्च के ये काम करें तो इस मंदिर की ज़्यादा वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन ये लोग पैसा नहीं खर्चते, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि ये लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। खर्चा होगा, लेकिन खर्चा करके कई गुना ज़्यादा खर्चा वापस आ जाएगा। लेकिन इस मंदिर की पूजा करनी, जो लोग 17 दिन पितरों का उद्धार करने आते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। मानना या ना मानना वो अगले की इच्छा है, लेकिन जो लोग मानेंगे उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जी, तो अगर यहाँ पर कोई जो 17 दिन की पूजा करते हैं और यहाँ पर नहीं आते हैं, तो उसका कोई हानि भी होता है? हानि चाहे ना हो, नुकसान ना हो, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलता, वो भी एक नुकसान ही है। मान लो लाखों रुपया खर्चा भी आ गया, टाइम भी लग गया। अगर प्रॉपर विधि से हम कोई भी काम नहीं करते तो उसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। थोड़ी सी गलती आदमी को बड़ी ज़मीन में घुसेड़ देती है। जिन्होंने भी छोटी सी गलती की है वो अपना ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। इसलिए यहाँ आने से या एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए टाइम ख़राब, ये समझो भी आदमी कहता है मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, जहाँ जी करता है वहाँ करवा लेता है। 100% गलत है। जो जगह की पावर होती है वो पावर होती ही है। जिस जगह को बैठ के करना चाहिए उसी जगह बैठ के करना चाहिए। तो आप जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं या पिंडदानी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? यही कहूँगा कि जो लोग 17 दिन की पूजा करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पूजा करनी चाहिए। इसके ऊपर शंकर भगवान का मंदिर भी है। ये दोनों एक जैसे ही हैं। कुछ लोग ऊपर कर लेते हैं, अगर मान लो किसी वजह से रश ज़्यादा है, यहाँ जगह नहीं है, तो लोग ऊपर कर लेते हैं। कुछ लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते, नीचे कर लेते हैं। वो आदमी की देखो, हर आदमी की आजकल सेहत इतनी बढ़िया नहीं है कि हर आदमी पौड़ी चढ़ सके या हर आदमी ना चढ़ सके। चढ़ने वाले भी बहुत हैं, ना चढ़ने वाले भी बहुत हैं। लेकिन जहाँ जी करे पूजा हो सकती है, लेकिन इस एरिया में पूजा करानी ये ज़रूरी है।
तो ये थे स्वामी विजय गुप्ता जी, जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर के विधि विधान के बारे में बताया। अब गायत्री घाट सामने विष्णुपद मंदिर के जो फाल्गु नदी आ रही है, उस फाल्गु नदी के साथ में ही ये गायत्री देवी का मंदिर है, गायत्री घाट है, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से या पितृपक्ष मेले में यहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं उनके पितरों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां पर आपको पितृपक्ष मेले की हर एक वो तस्वीर और हर एक मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पर आज आपको एक अलग मंदिर जो गायत्री देवी से प्रसिद्ध है और गायत्री घाट, और ये फल्गु नदी के किनारे है, जहां पर माना जाता है कि यहाँ पर नाना नानी की पूजा जो है, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। आपको लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे दैनिक सवेरा के माध्यम से, जहाँ आपको एक कुल माना जाता है कि एक पक्ष के कुल जो लगातार 21 कुल माना जाता था कि अगर पिंडदान करते हैं तो 21 कुल जो है तारे जाते हैं, पर एक पक्ष का एक कुल के माने जाते हैं कि तारे जाते हैं। पर ये दूसरा मंदिर यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर गायत्री देवी का मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से नाना नानी को जो उद्धार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री घाट कहें या फिर गायत्री वेदी जो माता रानी का मंदिर है, आप देख पा रहे हैं गायत्री देवी जो यहाँ पर विराजमान है और माना जाता है कि यहाँ पर गायत्री देवी की पूजा होती है, जिससे नाना नानी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो हैं अलग अलग राज्य से पिंडदान करने के लिए आते हैं और अपने नाना नानी का माना जाता है कि जो 17 दिन का पिंडदान होता है, वो आखिरी दिन जो यहाँ पर पिंडदान करते हैं। तो हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जैसे क्या इसका मंदिर का विधि है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, कैसे जो है कुल्लों का उद्धार होता है। मैं विजय गुप्ता। ये मतलब गायत्री माता का मंदिर है। गायत्री माता का मतलब ये है कि जैसे जो लोग 17 दिन की पूजा करने आते हैं, जैसे नाना नानी की पूजा लास्ट दिन होती है, पहले नराते, जो लोग जल्दीबाजी में कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, जो नहीं करते उनका किया हुआ सारा निष्फल हो जाता है। हमारे हिसाब से जब लोगों के पास 17 दिन या 15 दिन या 18 दिन का टाइम है, तो एक दिन में जल्दी नहीं करनी चाहिए, यहाँ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ दही का मतलब पिंडदान करते हैं, जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है, लेकिन जो लोग करते रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा मतलब पितरों के लिए बेनिफिट मिलेगा। जो पितरों का मतलब नाराज़ हैं हमारे पितर, उनकी कृपा हो जाएगी पितरों की। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा वास्तु ठीक किया जाए, इसी वजह से इस मंदिर में आम तौर पे लोग आते ही नहीं, मतलब नाम मात्र आते हैं। अगर यहाँ लाखों की संख्या से लोग आती हैं तो यहाँ 1% की एवरेज नहीं पड़ती इस मंदिर में, जबकि इस मंदिर की मतलब मान्यता बहुत ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन अगर ये जैसे एक फ़र्श है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, अगर ये फ़र्श बराबर किया जाए या इसका गेट परली तरफ लगा जाए जहाँ वृक्ष है, तो इस मंदिर को इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकती है। जो भी इसको चला रहे हैं, कोई सोसाइटी चला रही है या कोई पंडित जी चला रहे हैं, अगर कुछ पैसे खर्च के ये काम करें तो इस मंदिर की ज़्यादा वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन ये लोग पैसा नहीं खर्चते, ये बड़ी समस्या है। मतलब क्योंकि ये लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। खर्चा होगा लेकिन खर्चा करके मतलब कई गुना ज़्यादा खर्चा वापस आ जाएगा। लेकिन इस मंदिर की मतलब पूजा करनी, जो लोग 17 दिन मतलब पितरों का उद्धार करने आते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। मानना या ना मानना वो अगले की इच्छा है, लेकिन जो लोग मानेंगे उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जी, तो अगर यहाँ पर कोई जो 17 दिन की पूजा करते हैं और यहाँ पर नहीं आते हैं तो उसका कोई हानि भी होता है? हानि चाहे ना हो, नुकसान ना हो, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलता, वो भी एक नुकसान ही है। मान लो लाखों रुपया खर्चा भी आ गया, टाइम भी लग गया, अगर प्रॉपर विधि से हम कोई भी काम नहीं करते तो उसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। थोड़ी सी गलती आदमी को बड़ी ज़मीन में मतलब घुसेड़ देती है। जिन्होंने भी छोटी सी गलती की है वो अपना ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। इसलिए यहाँ आने से या एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए टाइम ख़राब, ये समझो भी आदमी कहता है मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, जहाँ जी करता है वहाँ करवा लेता है, 100% गलत है। जो जगह की पावर होती है वो पावर होती ही है। जिस जगह को बैठ के करना चाहिए उसी जगह बैठ के करना चाहिए। तो आप जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं या पिंडदानी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? यही कहूँगा कि जो लोग 17 दिन की पूजा करने के लिए आते हैं
उनको जहाँ पूजा करनी चाहिए। इसके ऊपर शंकर भगवान का मंदिर भी है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब कुछ लोग ऊपर कर लेते हैं, अगर मान लो किसी वजह से रश ज़्यादा है, यहाँ जगह नहीं है तो लोग ऊपर कर लेते हैं, कुछ लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते नीचे कर लेते हैं। वो आदमी की देखो, हर आदमी की आजकल सेहत इतनी बढ़िया नहीं है कि हर आदमी पौड़ी चढ़ सके या हर आदमी ना चढ़ सके। चढ़ने वाले भी बहुत हैं, ना चढ़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जहाँ जी करे मतलब पूजा हो सकती है, लेकिन इस एरिया में पूजा करानी ये ज़रूरी है। तो ये थे स्वामी विजय गुप्ता जी, जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर के विधि विधान के बारे में बताया। अब गायत्री घाट सामने विष्णुपद मंदिर के जो फाल्गु नदी आ रही है, उस फाल्गु नदी के साथ में ही ये गायत्री देवी का मंदिर है, गायत्री घाट है, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से या पितृपक्ष मेले में यहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं उनके पितरों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।